हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का यूनिट फर्स्ट। और उसका एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, शिक्षा का व्यापक एवं संकुचित अर्थ। ठीक है, तो वीडियो अंत तक की देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट से जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे और आप लोग के लिखने के काम आएंगे वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया गया है इस पे, इसका अर्थ, शिक्षा का व्यापक एवं संकुचित अर्थ, वाइडर एंड नैरो वर्ड्स मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो क्या मीनिंग है, सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इस पे देखेंगे, हम जानते हैं कि किसी समाज में किसी बच्चे की शिक्षा उसके परिवार, छोटे बड़े विभिन्न सामाजिक समूह, सामुदायिक केंद्रों और विभिन्न प्रकार के विद्यालयों और महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में चलती है। ठीक है, परंतु कुछ लोग केवल सिर्फ विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलने वाली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार शिक्षा शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है, एक व्यापक और एक दूसरा जो है संकुचित रूप है। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि देखिए शिक्षा तो अब हर चीज से भी आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई के मतलब विद्यालय के अलावा बहुत ऐसे प्लेस भी मान सकते हैं या लोग मान सकते हैं या फिर एनिमल भी मान सकते हैं, उससे भी हम लोग को एक कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। तो हर एक वस्तु, एनिमल या फिर कोई भी जीवित प्राणी जिससे कि हमें शिक्षा प्राप्त होती है वो एक माध्यम हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे क्या दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है उसको देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी अपनी जाति में जन्म लेता है और उसके बीच रहकर अपनी जाति के प्राणियों की तरह चलना फिरना, खाना पीना, सुनना बोलना और अनेक प्रकार की अन्य क्रियाएं करना सीखता है। ठीक है, सबको पता है कि जैसे कि मनुष्य तो मनुष्य का ही देखेगा, एनिमल में जाके नहीं रहेगा। ठीक है, मनुष्य जब पैदा होता है तो बहुत ही असहाय अवस्था में होता है, परंतु जन्म के कुछ दिन बाद ही वह अपनी जाति के प्राणियों के अनुकरण से कर चलना फिरना, खाना पीना और सुनना बोलना सीखने लगता है। धीरे धीरे अनेक प्रकार की अन्य क्रियाएं करना सीखता है। वह सबसे पहले पहला पाठ अपनी माँ की गोद में पढ़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए इस पे क्या है, सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट है कि माँ से ही शुरुआत होगा, माँ के बाद फिर जो परिवार होगा, परिवार में पहले सबसे पहले माँ, फिर पापा और फिर इसके बाद दादी दादा, जो फैमिली वाले लोग हैं उनके ही कांटेक्ट में रहेगा। तो सबसे पहली जो शिक्षा होती है कहाँ से होती है, परिवार से ही होती है। फिर इसके बाद फिर अपने घरेलू पर्यावरण से सीखता है और उसके बाद उसके भी संपर्क में आता है, उसी से कुछ ना कुछ सीखता है। सभ्य समाज अपने बच्चों की जन्मजात शक्तियों के उचित विकास करने और उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन के लिए विद्यालयों की व्यवस्था करते हैं, परंतु बच्चे विद्यालयों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और सच बात तो यह है कि विद्यालय छोड़ने के बाद भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यापक अर्थ में जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा, जो भी सीखने सिखाने वाली शिक्षा है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापक शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो यह प्रक्रिया ही शिक्षा है। तो इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां सभी बहुत व्यापक होती हैं और उन्हें सीमा में नहीं बांधा जा सकता है और जा सकता है, पर सब विको विकास विकासोन्मुख ही हैं। अनेक विद्वानों ने शिक्षा के इस रूप को परिभाषा में बांधने का प्रयत्न किया है। अब देखिए जैसे कि इन्होंने दिया है J.S. मैकेंजी ने। अब देखिए एक चीज़ और है कि डेफिनेशन जितनी भी हैं, ठीक है, तो याद अगर नहीं होती, जैसे कि डेफिनेशन तो बहुत सारी है, तो आपको पता ही, आप लोगों ने बुक ओपन करके देखी ली होगी। तो कुछ डेफिनेशन दार्शनिक की और प्लस मनोवैज्ञानिक के सेम है। ठीक है, शिक्षा की जहाँ जहाँ दी होगी वो सारी सेम है, तो उस पर ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो लम से ये मान लीजिए आपका पहला यूनिट काफ़ी तीनों बुक का ही सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, परिभाषा तो वो एक जगह आप लोग याद कर लेंगे तो सब में आपके काम आएगा। तो कुछ परिभाषा मैं अभी याद करवाऊंगा, मैं भी पहले एक बार देख लेता हूँ कि कैसे उनको याद करवाना, क्योंकि कुछ तो डेफिनेशन मैं याद करवा दूंगा ट्रिक से, कि आपको खाली वर्ड याद रखना पड़ेगा, वो कंफर्म है कि आपको याद ही होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी गांधी जी की याद करवाई थी शाम से। ठीक है, बट अभी मैं खाली यही बता रहा हूँ शाम से, कि शाम वर्ड खाली आपको याद रखना है, बाकी उसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है उसको देखते हैं। व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। ठीक है, तो
क्या बोला इन्होंने कि व्यापक रूप से बड़े एक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है शिक्षा, एक प्रक्रिया है, ठीक है, जो जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। अब जैसे कि छोटे बचपन में, ठीक है, बचपन में कुछ शिक्षा प्राप्त करी, फिर जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे क्या होगा, हम लोग को नए नए चीजें पता होने लगती हैं, ठीक है, शिक्षा प्राप्त होती है, कुछ नई कुछ पुरानी यादों मतलब कि बातों से भी कुछ शिक्षा और आगे मतलब कि प्रोग्रेस होती है, ठीक है। तो ये इस पे दिया गया है कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। तो ये किसने बोला है, J.S. मैकेंजी ने बोला है। फिर इसके बाद दिया गया अधिकतर से विद्वान से व्यापक अर्थ में शिक्षा की इस परिभाषा से सहमत है, परंतु इस परिभाषा से ना तो शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान होता है, ना ही उसके परिणाम का। हमारी दृष्टि से व्यापक अर्थ में शिक्षा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया। अब देखिए इन क्या परिभाषित किया गया है कि व्यापक शिक्षा है उसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो इस पे दिया गया है व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली व स्वोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं से कला कौशल में वृद्धि एवं से व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति होगा, ठीक है, व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कि देखिए बहुत ज़्यादा है, ठीक, आपको 4 बुकें कंप्लीट करनी है, तो ये वाला जो चैप्टर है और भी जितने भी चैप्टर हैं, तो इस पे क्या है ना, खुद को मान लीजिए कि खुद जब देखिए, अब इस पे क्या देखिए, जैसे कि अगर इस वाली डेफिनेशन में आप खुद को मानेंगे तो क्या देखेंगे कि व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में चलने वाली प्रक्रिया समझ में आता है, मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास। अब जैसे कि शिक्षा लेंगे तो क्या होगा, खुद का विकास होगा, ज्ञान बढ़ेगा, कला कौशल में वृद्धि होगी, व्यवहार में परिवर्तन होगा। शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति में आप लोगों ने खुद ही देखा होगा काफी डिफरेंस होता है, ठीक है, कुछ को छोड़ के। और इसी प्रकार सभ्य सुसंस्कृत एवं से योग्य नागरिक बनाया जाता है। पूरा आप खुद को मानिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, बट खाली वर्डिंग का फर्क है, वर्ड आप लोग को याद करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या यूज करा गया, सब सुसंस्कृत एवं से योग्य नागरिक, ठीक है। तो ये वर्ड कहीं ना कहीं आप लोग याद करिए, मतलब लिख लीजिए, जिससे कि हमेशा याद रहे कि कौन सा शब्द था कौन सा नहीं, क्योंकि शब्द का ही पूरा खेल है, और अच्छे शब्द डालेंगे जैसे कि नॉर्मल भाषा में बोलेंगे, ठीक है, तो फर्क रहता है। और अगर आप लोग अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे, नंबर जाहिर सी बात है डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन किसकी, व्यापक अर्थ की। अब इसके बाद दिया गया है इस पे जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है उस पे क्या है। अब देखिए संकुचित से ही आपको समझ में आ रहा होगा छोटा, ठीक है, संकुचित मतलब कि एक लिमिटेड होगा, तो लिमिट भर का है, व्यापक मतलब कि विस्तार में बहुत बड़ा, और ये हो जाएगा संकुचित में। अब देखिए क्या दिया गया इस पे देख लेते हैं। सामान्यतः लोग विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में चलने वाली जो शिक्षा होती है, स्कूलिंग को ही शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है, ठीक है, मतलब कि एक लिमिटेड, ये एक एरिया हो गया। सबसे पहले हम लोग कहाँ से, स्कूल से स्टार्ट करा, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से फिर अगर और कहीं जाना होगा तो जाएंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो गई, कुछ भी काम करना, ठीक है, मतलब वही ओवरऑल वही हो गया पूरा। तो इस पे क्या बोला गया कि ये वाली जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है, संकुचित होती है। एक या तो प्लेटफॉर्म मान लीजिए, प्लेटफॉर्म कह रहा हूँ, एक प्लेस मान लीजिए जहाँ से आपको शिक्षा मिलेगी, वो क्या हो जाएगा, एक संकुचित शिक्षा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज में अपनी जीवन शैली होती है, अपनी आकांक्षाएं होती हैं। समाज के प्रौढ़ सदस्य अपने आने वाली पीढ़ी को इस जीवन शैली में प्रशिक्षित करने एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि, इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सभी निश्चित होते हैं, खाली वर्ड से या तो नोट कर लीजिए। यह शिक्षा बच्चों की एक निश्चित आयु पर प्रारंभ होती है और निश्चित काल तक चलती है, जैसे कि 1 to 12 मान लीजिए,
ठीक है, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे खत्म हो जाए कि विद्यालय का काम खत्म हो गया। फिर इसके बाद जब आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीए बीएससी जो भी आप लोगों को करना है, तो उसके बाद कहाँ जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे। ठीक है, कॉलेजेस का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक ऐसी शिक्षा हो जाएगी संकुचित है। ठीक है, जो भी एक बिल्डिंग में खत्म हो जाए, ये मान लीजिए जो भी एक बिल्डिंग, जाहिर सी बात है स्कूल में भी बिल्डिंग होती है, कॉलेजों में भी बिल्डिंग होती है, जो एक स्कूल बिल्डिंग में खत्म होगी वो क्या हो जाएगी, संकुचित होगी। क्यों? क्योंकि दीवार से बाहर निकल ही नहीं पाएगी, तो एक क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। ठीक है, फिर इस पे क्या दिया गया है, हाँ, यह शिक्षा बच्चों की एक निश्चित आयु प्रारंभ होती है और एक निश्चित काल तक ही चलती है। ठीक है, यह शिक्षा निश्चित स्थानों जैसे कि विद्यालय एवं निश्चित व्यक्तियों, शिक्षकों, निश्चित बच्चों, विद्यार्थियों के बीच चलती है। और आज इस शिक्षा की व्यवस्था समाज अथवा राज्य द्वारा की जाती है। तब यह समाज अथवा राज्यों के उद्देश्यों की प्राप्ति साधन स्वाभाविक किसी राष्ट्र की उन्नति विशेष रूप से इसी शिक्षा पर निर्भर करती है। इस अर्थ में विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले विद्यार्थी विद्यालय छोड़ने के बाद शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चलती। अनेक विद्वानों ने शिक्षा के इस रूप को परिभाषा में बांधने का प्रयत्न किया है। अब देखिए, सबसे पहले बोला है J.S. मैकेंजी, जो अभी भी पहले भी हम लोग एक व्यापक की भी इनकी देखी थी, अब इनकी एक संकुचित में देखते हैं। तो संकुचित में इन्होंने क्या बोला है कि संकुचित दृष्टि से अर्थ, शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए किन्हीं भी चेतनापूर्ण प्रयासों से लिया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या कहा है, शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किन्हीं भी चेतनापूर्ण प्रयासों से लिया जा सकता है। ये किसने बोला है, J.S. मैकेंजी ने बोला है। फिर इसके बाद है, अधिकतर विद्वान से संकुचित अर्थ में शिक्षा की इस परिभाषा से सहमत हैं, परंतु इससे ना तो शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान होता है और ना ही उनके परिणाम का। हमारी दृष्टि से संकुचित अर्थ में शिक्षा का निम्नलिखित रूप, अब देखिए जैसे उस पर व्यापक में दिया गया था, अब यहाँ पे दिया गया है कि संकुचित का जो अर्थ है वो क्या दिया है, मतलब ज्यादातर लोग क्या मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय, क्या बोला है, एक निश्चित समय। अब देखिए, स्कूल में जाएंगे, स्कूल लाइफ में अगर जाएंगे तो एक निश्चित समय है। ठीक है, कि 1 से लेकर 12, मतलब 12 साल तक क्या आपको रहना ही रहना है। तो क्या हो जाएगा, एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों जैसे कि विद्यालयों में हो गया, सुनियोजित ढंग से चलने वाली वह स्वोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, उसके ज्ञान एवं से कला कौशल में वृद्धि एवं से व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। और इसी प्रकार की बिल्कुल सेम टू सेम है जो व्यापक की देखी थी, बिल्कुल वही दी गई है। और इसके द्वारा व्यक्ति, ये वेस्टिज हो जाएगा, एवं से समाज दोनों निरंतर विकास करता है। ठीक है, बट मतलब कि व्यापक में क्या था, एक बड़े पैमाने में होती है शिक्षा की जो वृद्धि होती है, और इस पे क्या हो जाएगा, एक लिमिटेड है, मतलब कि एक प्लेस और एक सीमित काल में होती है। आप देखिए, इन दोनों का जो अंतर है वो देखेंगे, व्यापक और संकुचित। ठीक है, तो काफी कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्यापक क्या है और संकुचित क्या है। ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि व्यापक अर्थ में व्यक्ति मनुष्य के जन्म से मरण तक की चलती है। ठीक है, तो व्यापक क्या हो जाएगा, जन्म से मरण तक की हो जाएगा। संकुचित में क्या है, एक विद्यालय विश्वविद्यालय तक चलती है, और उसमें संकुचित अर्थ वाली विद्यालय शिक्षा भी सम्मिलित होती है, परंतु संकुचित अर्थ में यह मनुष्य के केवल से विद्यालय जीवन में ही चलती है, अर्थात ना तो विद्यालय में प्रवेश करने से पहले चलती है और ना विद्यालय महाविद्यालय एवं अथवा विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद चलती है। इनमें दूसरा अंतर यह होता है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा का जो उद्देश्य है अति व्यापक होता है। ठीक है, अति व्यापक होते हैं। इसमें विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य भी सम्मिलित होते हैं, और परंतु संकुचित अर्थ में क्या है, शिक्षा के उद्देश्य निश्चित एवं से सीमित होते हैं। यही अंतर इनकी जो पाठ्यचर्या और शिक्षा विधियों में भी होता है। और यहाँ तक स्थान की बात है, व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी भी स्थान पर चलती है। ठीक है, परंतु संकुचित अर्थ में केवल से विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में चलती है। इस अंतर को निम्नलिखित तालिका में देखिए, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अभी हम लोग ये भी देखेंगे डिफरेंसेस क्या इन दोनों में है। ठीक, तो व्यापक और संकुचित में मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी कुछ अब समझ में आने लगा होगा। ठीक है,
तो चलिए अब देखते हैं इनका जो डिफरेंस है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग को बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा कि क्या व्यापक है क्या संकुचित है। तो सबसे पहले व्यापक देखेंगे। व्यापक अर्थ में शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है। कब तक चलती है? जीवन भर चलती है, जब से वो अब दुनिया में आता है और जब तक जाता नहीं है तब तक। इसमें वह शिक्षा भी सम्मिलित होती है जो संकुचित शिक्षा अथवा विद्यालय जो विद्यालय द्वारा ली गई है वो भी आती है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है। फिर इसके बाद संकुचित अर्थ में शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक निश्चित काल में ही चलती है, उस इसके क्षेत्र में केवल विद्यालय शिक्षा ही आती है, ठीक है। फिर है इसमें अनियोजित एवं से नियोजित दोनों प्रकार की शिक्षा होती है, ठीक है, और इस पे क्या होती है? खाली नियोजित होती है। फिर इसके बाद दिया गया है इस शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक होते हैं, उन्हें सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, पर होते विकास सोन्मुख ही हैं। बट इस पे क्या है कि ये क्या है? शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित और विकासोन्मुख होते हैं, उनकी अपनी सीमा भी निश्चित होती है, ठीक है। एक लिमिट होती है कि यहाँ तक कि आप लोगों को विद्यालय में रहना ही है। फिर इसके बाद है इस शिक्षा की पाठ्यचर्या अति व्यापक होती है और इसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। बट इस पे क्या हो जाएगा? इस शिक्षा की पाठ्यचर्या सुनिश्चित होती है और इसको सीमा में, और इसकी क्या होती है? एक सीमा होती है। फिर दिया गया है इस शिक्षा की शिक्षण विधियाँ विविध होती हैं, उन सब का वर्णन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो व्यापक होता है इनकी क्या है? शिक्षण विद्या क्या होती है? बहुत प्रकार की होती हैं, और इस शिक्षा हेतु कुछ शिक्षण विधियों का विधान किया जाता है, उनका वर्णन भी किया जाता है। और फिर इसके बाद है 6th पॉइंट, और यह शिक्षा किसी भी स्थान पर और किसी भी समय चल सकती है, ठीक है, चलती रहती है। और यह शिक्षा केवल कब चलेगी? विद्यालय में ही चलेगी, क्योंकि विद्यालय की बात हो रही है। और इस पे क्या हो जाएगा? इस शिक्षा के लिए समय भी पूर्व निश्चित होता है, ठीक है, जैसे कि 7:30 टू कितना हो जाएगा? 1:30 है। स्कूल में जाएंगे तो ऐसा टाइमिंग कुछ मिलेगा, 8 से मान लीजिए 8 से 2 हो गया, ठीक है। तो ये एक टाइमिंग लिमिट होता है कि आपको यहाँ विद्यालय में जब जाएंगे तो इस टाइम पे आपको पहुँचना है और इस टाइम पे नहीं। बट व्यापक में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर इसके बाद दिया गया है यह शिक्षा किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच चलती है। बट इस पे क्या हो जाएगा? यह जो निश्चित शिक्षक हैं ये शिक्षक और अब शिक्षार्थियों के बीच ही चलती है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और आई होप कि आप लोगों को आ भी गया होगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि व्यापक क्या है और संकुचित क्या है, ठीक है। अब देखिए आपको खाली देखिए लिखना तो है ही, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस आप लोगों को नोट करने ही पड़ेंगे, बट खुद से भी आप सोचिए कि व्यापक क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं। और संकुचित में देखिए संकुचित तो बिल्कुल ही हो गया, अलग ही है, वो खाली विद्यालय से ही रिलेटेड आएगा, विद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया। तो क्या क्या हो सकता है ये आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को पूरा ये मान के चलिए ये क्वेश्चन आना ही है, कन्फर्म है, ठीक है। मैं कोशिश यही करूंगा कि जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है वो तो करवाऊँ अभी, क्योंकि ये ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन से डिफरेंस वाले कि इनका डिफरेंस बताइए, इनका डिफरेंस बताइए। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तो कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर मतलब कि देखिए आप लोग और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बहुत अभी ये जितना भी 50 डेज के अराउंड है, बट ये पता भी नहीं चलेंगे कब ख़त्म हो गए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और धन्यवाद।